My name is Aditya Vyas. Today I am coming with new video of solution of CPCL paper, that is चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड. ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसका सॉल्यूशन है ये. HR पार्ट का दे रहा हूँ. कैपेसिटी एनालिटिक्स, फर्स्ट क्वेश्चन है. कैपेसिटी एनालिटिक्स इज यूज्ड टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑन. ठीक है, तो कैपेसिटी एनालिटिक्स इज यूज्ड टू इम्पैक्ट ऑन, इसका आंसर जो तुम आपका होगा, मोस्ट प्रोबेबली इसका होना चाहिए एम्प्लॉई, बट इन्होंने दिया है रेवेन्यू, क्योंकि कैपेसिटी एनालिटिक्स इज रिलेटेड टू बेसिकली एम्प्लॉई से रिलेटेड होता है. मिनिमम वेज एक्ट 1948 में आया था. विच अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज क्रिटिसाइज्ड एज अ टूल फॉर सीड्यूसिंग एम्प्लॉई अवे फ्रॉम यूनियनिज्म एंड सोशलिज्म. तो ये आपका यूनिटरी अप्रोच है. ठीक है, द इंटरनेशनल HR मैनेजर नीड्स कॉम्पिटेंस टू मैनेज मल्टी कल्चरलिज्म. तो क्रॉस कल्चरल होना चाहिए इसमें. विच एक्ट स्टेट्स दैट एवरी इंक्वायरी बाय ए नेशनल ट्रिब्यूनल शैल बी डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग विद इन द मीनिंग ऑफ इंडियन पेनल कोड. तो अब यहाँ नेशनल ट्रिब्यूनल आ गया तो और किसी में तो है नहीं, आपका इसी में है. What causes the challenge of selecting a bargaining agent in the process of collective bargaining? तो अब इसमें क्या है आंसर, इसका आंसर होगा मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रेड यूनियन. नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या है, देखिए ये हो नहीं सकता, ये फाइनेंशियल है, ये भी फाइनेंशियल है, ये होगा. रिकमेंडेड अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर, तो वो रॉयल कमीशन है दीदी. पॉइंट रिप्रेजेंट एस्पायरेशन पॉइंट इन ए नेगोशिएशन, तो इसको बोलते हैं टारगेट पॉइंट. denotes the tendency for people being studied to behave differently than they ordinarily would. तो इसको बोलते हैं हैथॉन एक्सपेरिमेंट. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वेज बोर्ड 1957 में आया था. ठीक है, बेस्ड ऑन द व्हाट वर्कर्स आर पेड अंडर पीस वेज मेथड. तो बेस्ड ऑन द आउटपुट होता है. फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ AITUC कौन थे, लाला लाजपत राय, लाला साहब बोलते हैं इनको. सक्सेस ऑफ ट्रेड यूनियन कैन बी अचीव्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ. तो देखिए ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, यही होगा आंसर. फर्स्ट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कौन था, मद्रास ट्रेड यूनियन था. अब उसने बोला है कि कैंटीन, तो कैंटीन 250 वर्कर में आता है. आर्टिकल 24 जो है वो, उसमें बोला गया 14 ईयर्स का दिया गया एज. आर्टिकल 24 और 23 अच्छे से पढ़ लीजिएगा. कंट्रोलिंग फंक्शंस फाइंड आउट हाउ फॉर एक्चुअल परफॉर्मेंस डेविएट फ्रॉम स्टैंडर्ड. ठीक है, ये स्टैंडर्ड, ये एक्चुअल, तो कितना डेविएशन है, फिर उसको उसके लिए ट्रेनिंग होती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर द मिनिमम वेज एक्ट 1948 हैज़ द सेम डेफिनेशन एज. उसका आंसर है पेमेंट ऑफ वेज एक्ट. तो ये आपको याद होना चाहिए. इसके बाद देखिए, अब जैसे आपको लेबर लॉज वगैरह के सब क्वेश्चंस हैं, तो इसके लिए अब मैंने बुक लिखी हुई है, वो आप रेफ़र कर सकते हैं. इसमें आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे काफ़ी, या उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे. मैंने सारे सेक्शंस कवर किए हुए हैं, सारे चैप्टर कवर किए हुए हैं. फिर कम से कम हर एक्ट से लगभग, जैसे छोटे से भी छोटा एक्ट है, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है, मिनिमम वेज एक्ट है, सब छोटे एक्ट हैं. इसके कम से कम 25-30 MCQ, अगर बड़ा एक्ट है तो कम से कम 50 से 60 MCQ उस बुक में मेंशन किया हुआ है. तो उस बुक को परचेज़ करने का मैं लिंक इसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा. जिसको परचेज़ करना हो वो परचेज़ कर सकता है पेमेंट करके. फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल्स एंड वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी हेल्प एम्प्लॉयज़ अचीव वर्क लाइफ बैलेंस. ठीक है, इसके बाद है, इज़ अ ट्रेनिंग टेक्निक विच यूटिलाइजेज इक्विपमेंट विच क्लोजली रिसेंबल द एक्चुअल वंस. तो इसमें वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग होता है. देखिए कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए, ट्रेनिंग के टाइप्स पढ़ के जाइए.
argues that job satisfaction is the relationship between the job outcome realized as compared to the those who desired. तो इसमें आपका आता है कि लॉक की थ्योरी होती है, वो जॉब सेटिस्फेक्शन की थ्योरी होती है। DW क्या होता है? डिसेंट वर्क होता है। सेकेंड नेशनल कमीशन सेटअप कब हुआ था? 1999 में। द एक्ट प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम लिमिट ऑफ वेजेस इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट, तो ये आपका मिनिमम वेज एक्ट में है। अब इसका ऑब्जेक्टिव है मिनिमम वेज एक्ट का यही है, तो ये मैंने PDF में मेंशन किया हुआ है। कोई भी और मान लो पेमेंट ऑफ वेज एक्ट भी लगा सकता है, ठीक है। OD टेक्निक सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, देखिए मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप उस PDF से MCQ बुक से पढ़ेंगे तो आपका लेबर लॉ का कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा, और साथ में मैं हैंडबुक ऑन लेबर को न्यू लेबर कोड्स भी आपको प्रोवाइड करूँगा। अब तक काफ़ी लोग परचेज़ कर चुके हैं, और अभी आपका जैसे BDL का एग्ज़ाम आ रहा है, अभी MOIL का एग्ज़ाम आ रहा है, उसमें वही सब पूछा जाएगा। NPCIL में भी वही सब पूछा जाएगा। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर में भी खरीद सकते हैं, उसके लिए भी। द OD टेक्निक सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, उसको बोलते हैं T ग्रुप ट्रेनिंग, रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ वंस टू इन्फ्लुएंस अदर, इसको लीडरशिप बोलते हैं। इज द पॉलिसी दैट हेल्प्स इंटीग्रेट डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। मैटरनिटी बेनिफिट डील्स विद द फॉरफीचर्स, इसमें कौन सा सेक्शन होता है? सेक्शन 18 है। देखिए आप कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही हो जा रहे हैं, क्योंकि लेबर लॉ में अगर ये नहीं आया तो सेक्शन तो आप गलत कर देंगे। देखिए आपको काफ़ी टाइम ये होता है कि बाकी 3 सेक्शन पता होंगे तो आप ये मार सकते हैं। सेक्शन 12 ऐसे आपका इसमें होता है लगभग, मेरे ख्याल से क्रच से रिलेटेड होता है। सेक्शन 11 या सेक्शन 12 ऐसे ही कुछ होता है, तो अगर आपको ये पता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। It is a process whereby an individual set career goals and identifies the means to achieve them, तो ये करियर प्लानिंग होता है। टेम्प्रेरी सेशन ऑफ वर्क होता है स्ट्राइक। इज अ टेक्निक ऑफ HR प्लानिंग दैट सोलिसिट्स द एस्टिमेट्स ऑफ पर्सनल नीड्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट यूजली मैनेजर्स। डेल्फी याद कर लीजिए, ग्रुप ऑफ मैनेजर्स यहाँ आ जाएगा। मोस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्ट्रक्चरल है। In manpower planning process, environment scanning refers to the systematic monitoring of external forces होते हैं उसमें, जिसमें आप बोलते हो SWOT एनालिसिस करना। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, T ग्रुप ट्रेनिंग, एक पहले भी क्वेश्चन आया था। देखिए अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस जो है आपका शेड्यूल 5 में आता है, और ये आपका ID एक्ट में है। रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में मोटिवेशन जो बोलते हैं V इंटू I इंटू E का मल्टीप्लिकेशन, बैलेंस, इंस्ट्रूमेंटेलिटी, एक्सपेक्टेंसी। डिलीवरी ऑफ ट्रेनिंग इज परफॉर्म्ड एट इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ HRD प्रोसेस मॉडल। पोस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर होता है सेक्शन 9 में। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट to take steps to secure the participation of worker in management of industries, तो ये आपका पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर आता है आर्टिकल 43A में। इन ID एक्ट द रूल ऑफ लास्ट कम फर्स्ट को, वो आपको आता है रिट्रेंचमेंट में, आता है सेक्शन 25G में। बाकी मैंने देखिए बताइए, अगर आपको सेक्शन याद होगा तो ये 3 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लोगे, ये अपने आप मार दोगे। सेक्शन 25H आपका रीएम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन से आता है, रिट्रेंच पर्सन से। गोल्डन हैंडशेक स्कीम जो है आपका VRS से रिलेटेड होती है, ठीक है। द एम्प्लॉय इज पेड बेस्ड ऑन द टाइम स्पेंट ऑन द जॉब इज द टाइम वेज सिस्टम। चैप्टर देखिए वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट 5 में है, नहीं 6th में है। वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट 6th में है, ठीक है। 5 में आपका ये है वेलफेयर है। is also known as organization planning and is concerned while the organization as a whole. It is usually long term and is done by top level of management, तो corporate planning होती है। According to a theory related to group development, there are 5 stages of which the storming refers to क्या होता है? Conflict clarification belonging। is major form of livelihood
फॉर इंडियंस एज इट अकाउंट्स फॉर ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल वर्क फोर्स, इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बहुत लोग करते हैं। सबसिस्टेंस थ्योरी आपकी डेविड रिकॉर्डो ने दी थी। बार्गेनिंग थ्योरी जॉन डेविडसन। द इंडिविजुअल फ्रॉम द सिलेक्शन कैन बी डन आफ्टर अप्लाइंग ऑल द रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी, इसको बोलते हैं लेबर फोर्स पॉपुलेशन, आर क्लासिफाइड एज लेबर फोर्स पॉपुलेशन। सेक्शन 49 आपका वेलफेयर ऑफिसर, 500 या 500 से ज़्यादा लोग, ठीक है। इसके बाद कॉन्सेप्ट वेलफेयर ऑफिसर में हाँ इतने चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 लेवल ऑफ ट्रेनिंग डोनाल्ड किकपैट्रिक ने दिया था, इसमें रिएक्शन लर्निंग बिहेवियर रिजल्ट था। इसके बाद इसमें एक शेड्यूल है, ठीक है, शेड्यूल 1, ये शेड्यूल है। ये SIC एक्ट हुआ था 19 अप्रैल 1948। ये सब PDF में आपको मिल जाएगा, मैंने मेंशन किया हुआ है। इंडक्शन प्रोग्राम इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओरिएंटेशन प्रोग्राम। NM लोखंडे ने 1890 में किया था ये, ठीक है। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आपके FW टेलर हैं। एम्बुलेंस रूम 500 एम्प्लॉयज़, ठीक है, मोर देन 500 एम्प्लॉयज़ हैं। इसके बाद इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ एम्प्लॉय, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। अंडर द कौन सी पॉलिसी होती है इसमें, टॉप एग्जीक्यूटिव से एम्प्लॉयज़ मिल सकता है, ओपन डोर पॉलिसी। मेजर ट्रेड यूनियंस आर एफिलिएटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज से होती हैं, ठीक है। विच आर फाउंडर ऑफ मद्रास, BP वाडिया बोलते हैं इनको। व्हेन ए पर्सन मस्ट चूज बिटवीन द 2 और मोर एडवांटेजियस पॉसिबिलिटी सिचुएशन ऑफ अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सबके बारे में पढ़िए। अप्रोच अवॉइडेंस। द मेन फंक्शंस ऑफ is to bring parties together for mutual settlement of differences in a spirit of cooperation and goodwill, बोलते हैं कंसल्टेटिव मशीनरी। इक्वल पे ये जाके इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट में है, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर आपका ऑर्गेनाइजिंग की है। इस परफॉर्म टू इस्टेब्लिश द रिलेटिव वर्थ, जॉब इवैल्यूएशन मार दीजिए। द प्रोसेस ऑफ असिस्टिंग सरप्लस मैन पावर टू फाइंड न्यू जॉब, इसको बोलते हैं आउट प्लेसिंग। फॉर डिकेड्स द डोनाल्ड किकपैट्रिक मॉडल इज यूज टू, ये एवेल्यूएट करने के आता है, एवेल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एक क्वेश्चन पहले ही था। इन 2020 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज्ड इन टोटल कितने कोर्ट्स, 4 कोर्ट्स, ये तो आपको बताएं। एम्प्लॉय अकाउंटेबिलिटी स्ट्रेंथन्स HR ऑडिट में मजबूत होती है, ठीक है, वो कितना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रहा है। तो ये हमारे क्वेश्चन हैं, सब बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इसको आप अच्छे से पढ़िए, बुक को आप परचेज़ करिए, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।